नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। कार्यालय नगर पालिका परिषद मुबारकपुर आजमगढ़। आवश्यक सूचना। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुबारकपुर में मैरिज हॉल के उद्घाटन के अवसर पर समस्त नगरवासियों का नगर पालिका परिषद मुबारकपुर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है तथा समस्त नगरवासियों से निवेदन करती है कि मुबारकपुर मैरिज हॉल समस्त नगरवासियों को समर्पित है। मुबारकपुर मैरिज हॉल को स्वच्छ बनाए रखने में पालिका का सहयोग करें। मुबारकपुर मैरिज हॉल में लगाए गए किसी भी उपकरण को क्षतिग्रस्त न करें। मुबारकपुर नगर आपका है, इसे स्वच्छ रखने में नगर पालिका का सहयोग करें। जन्म एवं मृत्यु निर्धारित अवधि 21 दिन के अंदर अवश्य दर्ज कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। पालिका को गृह कर तथा जल मूल्य आदि करों का भुगतान समय से करें। शासन द्वारा पूर्ण रूप से प्लास्टिक, थर्माकोल आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसका उपयोग न करें। मुबारकपुर नगर को साफ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। प्रातः पालिका द्वारा कूड़ा उठाने के उपरांत सड़क पर कूड़ा न डालें। अपनी अपनी दुकान का कूड़ा रात्रि में ही बाहर निकाल दें। मुबारकपुर नगर पालिका ओडीएफ घोषित हो चुका है। खुले में शौच और पेशाब न करें। सार्वजनिक रास्ता, मैदान, पोखरी, नाला, नाली आदि पर अतिक्रमण न करें। नगर पालिका से भवन निर्माण स्वीकृति के उपरांत ही अपने मकान का निर्माण करें। जल ही जीवन है, इसे अनावश्यक न बहने दें तथा प्रकाश बिंदुओं को न तोड़ें। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर आजमगढ़ एवं अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुबारकपुर आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के गौतम नगर बाजार से एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बता दें कि मेहनगर तहसील क्षेत्र के गोपालपुर निवासी श्रीराम चौहान ने भूमि संबंधित वाद स्थानीय न्यायालय तहसील में दाखिल किया था। इस मामले में विवादित भूमि का स्थलीय जांच कर आख्या रिपोर्ट दिए जाने की एवज में क्षेत्रीय लेखपाल मिथिलेश मौर्य द्वारा पीड़ित व्यक्ति से 10,000 रुपये सुविधा शुल्क की मांग की गई। लेखपाल द्वारा की गई मांग से हैरान पीड़ित व्यक्ति ने इसकी जानकारी सामाजिक संगठन प्रयास के मुखिया रणजीत सिंह को दी। उन्होंने अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को इस बात से अवगत कराया और इसकी सूचना एंटी करप्शन सेल की गोरखपुर इकाई को दी। बुधवार को एंटी करप्शन सेल के सदस्य जनपद में पहुंचे और प्रशासन की मदद से 2 सरकारी गवाहों की मांग की। प्रशासन द्वारा सरकारी गवाह उपलब्ध कराए जाने के बाद टीम के सदस्य मेहनगर तहसील क्षेत्र में पहुंचे और पीड़ित व्यक्ति को रसायन युक्त नोट देते हुए लेखपाल को सुविधा शुल्क देने की बात कहकर उसे बुलाया गया। बताते हैं कि पीड़ित द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर लेखपाल ने जैसे ही उसके हाथ से घूस की रकम थामा, वहां पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे धर दबोचा। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सरकारी गवाह के साथ ही प्रयास संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। टीम पकड़े गए घूसखोर लेखपाल को लेकर जिला मुख्यालय आई, जहां लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये श्रीराम चौहान जी आए और अपनी व्यथा बताने लगे और कि ऐसा मैटर है और लेखपाल साहब जो है 10,000 रुपया के नीचे मान ही रहे हैं। तो हम लोग इनको एंटी करप्शन टीम गोरखपुर ले गए और सोमवार के दिन वहाँ एप्लीकेशन दिया गया और आज टीम आई, रंगे हाथ पैसा लेते लेखपाल को गिरफ्तार किए। अब तक संगठन जो है 8 घूसखोरों को एंटी करप्शन सीबीआई द्वारा जेल भिजवा चुका है। आगे भी हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर इस तरीके से आप त्रस्त हैं, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपसे घूस की मांग कर रहा है, तो आप विलंब प्रयास सामाजिक संगठन से संपर्क करें। हम उसको भ्रष्टाचारी को 72 घंटे के अंदर जो है घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़वा के अंदर करवाने का प्रयास करेंगे। रामधारी मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश गोरखपुर इकाई। श्री राम चौहान गोपालपुर के रहने वाले हैं। इनकी आबादी की ज़मीन में मकान बना हुआ, उसकी पैमाइश के लिए लेखपाल के पास एसडीएम वित्त एवं राजस्व ने आदेश भेजा था। उसमें इनको पैमाइश करके रिपोर्ट लगाना था। उसी संबंध में आज 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में जन सुनवाई करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य। अफसरों से कहा समन्वय बनाकर समस्याओं का करें निस्तारण। बता दें कि पुलिस लाइन में जन सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद, प्रेम प्रसंग, आवास धोखाधड़ी आदि से संबंधित 16 शिकायतें प्राप्त हुई।
राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने जिला प्रबोशन अधिकारी को निर्देश दिया कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करें। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 5, कन्या सुमंगला योजना के 75 आवेदन, पेंशन के 50 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसके निस्तारण का निर्देश उन्होंने जिला प्रबोशन अधिकारी को दिया। इसके अलावा कई महिलाओं ने बताया कि किराए के मकान में जिंदगी गुजर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री शहरी आवास नहीं मिला। वहीं एक महिला ने बताया कि विपक्षी द्वारा जेसीबी से कच्चे घर को गिराकर उसके हिस्से में बढ़कर मकान बनवा रहा है। इस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता ने प्रकरण को संबंधित एसडीएम के माध्यम से निस्तारण कराने का निर्देश दिया। आजमगढ़ न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 8 वर्ष, सास ससुर को 7 वर्ष की सजा सुनाई। सभी पर 6-6 हज़ार जुर्माना लगाया। बता दें कि अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के बंगालपुर गांव निवासी रामचंद्र की पुत्री सविता का विवाह 7 मार्च 2014 को आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के जदीद देवारा गांव निवासी नंदलाल के साथ हुआ था। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर ससुराल में सविता का उत्पीड़न किया जाने लगा। अंततः इसी दहेज की मांग को लेकर 17 दिसंबर 2014 को ससुराल में सविता की हत्या कर दी गई। मृतका सविता के पिता रामचंद्र ने महाराजगंज थाने में ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति नंदलाल, सास कलावती तथा ससुर इंद्रदेव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदम्बा प्रसाद पांडे तथा विक्रम पटेल ने वादी रामचंद्र, प्रेमा देवी, कविता, कांस्टेबल राहुल यादव, डॉक्टर रईस अहमद, उपनिरीक्षक फरीद मोहम्मद, विवेचक सीओ विजेंद्र तथा तहसीलदार मिश्र सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति नंदलाल को 8 वर्ष के कारावास व 6,000 रुपये का जुर्माना, जबकि सास कलावती व ससुर इंद्रदेव को 7-7 साल कैद की सजा तथा प्रत्येक पर 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के अजमतपुर कोडर गांव में युवती ने विषाक्त पदार्थ का किया सेवन, अचेतावस्था में जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अजमतपुर कोडर गांव निवासी सविता पांडे मंगलवार की रात घर में किसी काम को लेकर पिता ने मामूली डांट लगा दी। इस बात से नाराज सविता ने घर में रखे विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। जब परिजन सविता को अचेतावस्था में देखे तो उसे लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराए, जहां आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने संदिग्ध पॉइजनिंग का मामला बताया है। आजमगढ़ जिले के लग्गूपुर मोड़ पर दबंगों ने युवक को मार पीट कर किया घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव निवासी घायल सुरजीत बहादुर का गांव के ही कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। मंगलवार की दोपहर वह कोचिंग से घर लौट रहा था कि उसी दौरान लग्गूपुर मोड़ के बीच रास्ते में रोककर दबंगों ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। जब उसने विरोध किया तो मार पीट कर उसे घायल कर दिया। स्थानीय लोगों के बीच बचाव करने पर हमलावर फरार हो गए। परिजन उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ जिले के बसैया गांव में झुलसी महिला की इलाज के दौरान हुई जिला अस्पताल में मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के बसैया गांव की तीर्था देवी बाजार में जनरल स्टोर की दुकान चलाती थी। मंगलवार की रात बाजार में बिजली न होने के कारण वह दुकान में डिबरी जलाई थी, जिसकी लपट में आकर तीर्था देवी गंभीर रूप से झुलस गई। आनंद फानंद में परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराएं, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ शहर के जज्जी मैदान के सामने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी पैसा लेकर हुई फरार। पीड़ित एजेंटों ने शहर कोतवाली में की शिकायत। शहर कोतवाली पहुंचे दर्जनों एजेंट व पैसा जमा कर रहे ग्राहक अपने फरियाद लेकर पहुंचे। मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के कुलौरा गांव निवासी एजेंट इंद्रदेव खरवार ने बताया कि उसने कई लोगों का हायर डेवलपर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में बतौर एजेंट बनाया, साथ ही क्षेत्र के लोगों का करोड़ों रुपए जमा करवाया। वर्ष 2009 से सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक लॉकडाउन के बाद कंपनी पैसा देना बंद कर दी। जब वे पैसे की मांग करते थे तो कंपनी के लोग टरका देते थे। आज कई एजेंट व ग्राहक जब आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित जज्जी के मैदान के सामने स्थित ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला बंद था। आसपास के लोगों से पूछने से पता चला कि कंपनी फ्रॉड है, भाग गई, जिसमें कई लोगों का करोड़ों रुपए जमा था। पीड़ित ने कंपनी के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है। हाई डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। साबिर अली काजी आए थे, हमसे मिले थे गणुर होटल में।
अपना प्लान बताए, उस सिस्टम पर हम लोग काम किए। जब टाइम हुआ पैसा लेने के लिए तो हम लोग ऑफिस पर आए, यहाँ बुलाए थे। यहाँ आने के बाद तालाबंद दिया मिला। लगभग कितने एजेंटों को आपने ज्वाइन कराया होगा? करीब 50-60 लोग। कब से पैसा जमा हो रहा था? 2009 से, अच्छा, 6 जनवरी 2009 से, दिसंबर से हमारी ज्वाइनिंग है, 8 दिसंबर 2009 से। तो आपको पैसा देते थे? जी, कमीशन देते। अच्छा, एक पे कितना कमीशन मिलता था? 100 रुपये पर 4 रुपया। 100 रुपये। अच्छा, यहाँ पर आए तो देख रहे हैं कि तालाबंद है। नरसिंह यादव से बात किया गया, जो यहाँ का मैनेजर है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो गए हैं झांसी CMD के पास हैं। हम लोग को यहाँ बुलाए थे, हम लोग यहाँ आए तो तालाबंद है। कितना महीने का पैसा जमा होता था? यहाँ सर 150, 300, 600, 900, 1200, 1800 जैसे। लगभग कितना पैसा अब तक जमा हुआ होगा? हम अपने माध्यम से 1,80,00,000 जमा करवाए, और मेरे एजेंट भी हैं, उनके माध्यम से जमा है। लमसम 5 करोड़ रुपया जमा है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गुलामी का पूरा से किया गिरफ्तार। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति ने शहर कोतवाली में नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस संबंध में पहाड़पुर चौकी प्रभारी विनय कुमार दुबे विवेचना में लगे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग लड़की को भगाने वाला युवक शहर क्षेत्र के गुलामी का पूरा मोहल्ले में है। मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी पहाड़पुर विनय कुमार दुबे अपने हमराही के साथ दबिश देकर आरोपी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी वाराणसी जिले का रहने वाला है। आजमगढ़ जिले के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र की महिला ने मारपीट व छेड़खानी करने का लगाया आरोप। एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि बीते 1 अगस्त को गांव के रहने वाले दबंग प्रवृत्ति के लोग उसकी भूमि पर जबरदस्ती पंचायत भवन का निर्माण कराने लगे। जब वह मौके पर पहुंचकर विरोध की तो दबंगों ने उसे मारा पीटा और उसके साथ छेड़खानी करते हुए उसके कपड़े को फाड़ दिया। किसी तरह वह जान बचाकर अपने घर पहुंची और परिवार के साथ मुकामी थाने शिकायत लेकर पहुंची तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। थक हार कर वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 40 तारीख को पंचायत भवन जो बन रहा है हमारे घर के पीछे, उसमें हम गए पूछने की किस अधिकारी के आगे से बन रहा है, तो वहाँ पे सिटीजन अरविंद और छज्जू थे। तो वो लोग हमारे साथ छेड़खानी करने लगे, मारने पीटने लगे। चीखने चिल्लाने पर हमारे परिवार वाले आए तो हमको लेके खींचे गए, हमारे कपड़ा सब फाड़ दिए। आजमगढ़ जिले के अरारा गांव में दबंग पड़ोसियों ने मार पीट कर कई लोगों को किया घायल। पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित परिवार ने बताया कि पड़ोसियों ने मंगलवार की रात गोलबंद होकर लाठी डंडे से लैस हुए और उसके घर पर घुसकर परिवार के लोगों पर धावा बोल दिया। मारपीट में परिवार के कई लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। मामला ये हुआ था कि हमारे घर पे 8-10 लोग मारने आए थे। कौन लोग थे? वो हमारे बगल में रहते हैं, वही लोग मारने आए थे। हम लोगों को मारे भी हैं, हमारे चाचा को, चाची को, 2 मम्मी को भी घायल किए हैं। मेरे 3 महीने का मेरे पेट में बच्चा था, हमको भी मारे हैं। चोट भी लगी है मेरे सर, यहाँ पे भी, सर पे भी, और मेरे चाची की भी चोट लगी है। पैर में, हाथ में चाचा को भी घायल हुए हैं, मम्मी भी घायल हुई हैं। 8-10 लोग चढ़ के आए थे रात 10 बजे को मारने। क्या लगते हैं वो लगता है बगल के चाचा लगते हैं। अच्छा। इसीलिए वो आके, हमारे घर पे कोई नहीं था, फिर भी चढ़ के आके मार के गए हैं। अच्छा, कोई हम लोगों को। हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। कार्यालय नगरपालिका परिषद मुबारकपुर आजमगढ़ आवश्यक सूचना।
माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुबारकपुर में मैरिज हॉल के उद्घाटन के अवसर पर समस्त नगरवासियों का नगर पालिका परिषद मुबारकपुर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है तथा समस्त नगरवासियों से निवेदन करती है कि मुबारकपुर मैरिज हॉल समस्त नगरवासियों को समर्पित है। मुबारकपुर मैरिज हॉल को स्वच्छ बनाए रखने में पालिका का सहयोग करें। मुबारकपुर मैरिज हॉल में लगाए गए किसी भी उपकरण को क्षतिग्रस्त न करें। मुबारकपुर नगर आपका है, इसे स्वच्छ रखने में नगर पालिका का सहयोग करें। जन्म एवं मृत्यु निर्धारित अवधि 21 दिन के अंदर अवश्य दर्ज कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। पालिका को गृह कर तथा जल मूल्य आदि करों का भुगतान समय से करें। शासन द्वारा पूर्ण रूप से प्लास्टिक, थर्माकोल आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसका उपयोग न करें। मुबारकपुर नगर को साफ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। प्रातः पालिका द्वारा कूड़ा उठाने के उपरांत सड़क पर कूड़ा न डालें। अपनी अपनी दुकान का कूड़ा रात्रि में ही बाहर निकाल दें। मुबारकपुर नगर पालिका ओडीएफ घोषित हो चुका है। खुले में शौच और पेशाब न करें। सार्वजनिक रास्ता, मैदान, पोखरी, नाला, नाली आदि पर अतिक्रमण न करें। नगर पालिका से भवन निर्माण स्वीकृति के उपरांत ही अपने मकान का निर्माण करें। जल ही जीवन है, इसे अनावश्यक न बहने दें तथा प्रकाश बिंदुओं को न तोड़ें। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर आजमगढ़ एवं अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुबारकपुर आजमगढ़। सिकरौरा गांव में श्रावण मास के द्वितीय सप्ताह में शिव मंदिर में भक्तों ने भजन कीर्तन और सुंदर पाठ करके किया वातावरण को गुंजायमान। विकासखंड लालगंज के सिकरौरा गांव में श्रावण मास के द्वितीय सप्ताह में प्रांजल शुक्ला के आवास पर स्थापित शिव मंदिर में भक्तों ने भजन कीर्तन और सुंदर पाठ करके पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस कार्यक्रम में गांव के श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन, आरती और सुंदर कांड जैसे पाठ का बड़े ही बखूबी के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजेंद्र प्रसाद तिवारी, प्रधान उमाशंकर मिश्र, महेंद्र मिश्र, ननकू मिश्र, प्रशांत शुक्ला, रवि पांडे, विनय पांडे, अमित तिवारी, टिंकू तिवारी, अरुण तिवारी, रामलखन राम, मैनू, हीरालाल चौहान, लक्ष्मण चौहान, नागेंद्र रावत, अंगद चौरसिया, दिलीप कन्नौजिया, कन्हैया चौहान, शिवम मिश्रा, प्रवीण मिश्रा, रुद्र प्रताप शुक्ला, प्रांजल शुक्ला, प्रांजनेय शुक्ला, राजकुमार विश्वकर्मा, नटवर विश्वकर्मा, रामजी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में देवगांव की जर्जर हुई सड़कों पर धान रोपकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन।
आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर देवगांव में जर्जर हो गई सड़कों पर आए दिन हो रहे एक्सीडेंट और आम जनमानस की तकलीफ को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज मंगलवार को देवगांव की सड़कों पर उतरकर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में इलाहाबाद बैंक के समीप झील में तब्दील हुई सड़क पर धान रोपकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा, गड्ढा मुक्ति का नारा देने वाली सरकार में सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क समझ पाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, देवगांव की सड़कें 1-2 महीने से नहीं बल्कि सालों से खराब हो चुकी हैं, जो यहां के बीजेपी नेताओं को दिखाई नहीं दे रही है। लोग रोज गिरकर घायल हो रहे हैं, मगर सरकार और विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। बैंक में आने जाने वाले लोगों को रोज इसी झील हुई सड़क से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। अगर जल्द ही इन सड़कों को दुरुस्त नहीं कराया गया तो कांग्रेस एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के साथ परवेज अहमद, राकेश गुप्ता, कन्हैया मोदनवाल, जावेद अहमद, इश्तियाक अहमद, इंद्रमणि राम, नदीम कुरैशी, अवधेश सेठ सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं अहमर वकार एडवोकेट, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी लालगंज आजमगढ़। आज ये हम लोग का सांकेतिक विरोध था। धान रोपकर सड़कों की स्थिति को दिखाना चाह रहे थे कि ये सड़कें कितनी जर्जर हो चुकी हैं, चलने लायक नहीं है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं में लोग राहगीर गिरते पड़ते जा रहे हैं और यहाँ के व्यापारी वर्ग का व्यापार चौपट हो चुका है। इधर से कोई गाड़ियां नहीं आती जाती हैं। जो सरकारी बसें वगैरह हैं वो सब बाईपास पकड़ के आती जाती हैं। बाईपास की वजह से आने जाने से यहाँ का रोजगार एकदम खत्म हो चुका है। ये बैंक के सामने की स्थिति है, जहाँ पे डेली कम से कम हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे जनता आती है, लेकिन वहाँ तक की मरम्मत नहीं है। ये पूरा मामला बुढ़ऊ बाबा से लेके लालगंज तक की सड़क खराब है। इस पे प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखा गया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र दिया गया, परंतु आज तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुई है। हम लोग ये सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि क्या यही अच्छे दिन है, जिसमें 7 साल हो गए सरकार को, ये फील गुड यही करा रही है। इसलिए हम लोग ये विरोध जताकर, धान रोक कर हम विरोध जता रहे हैं कि देखिए ये लोकतंत्र में जनता सड़क पे भी उतरने के लिए बाध्य होगी। इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, यहाँ का स्थानीय प्रशासन होगा, PWD होगा, NH राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। इसमें जनता का ये मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग। कार्यालय नगर पालिका परिषद मुबारकपुर आजमगढ़। आवश्यक सूचना, माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुबारकपुर में मैरिज हॉल के उद्घाटन के अवसर पर समस्त नगरवासियों का नगर पालिका परिषद मुबारकपुर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है तथा समस्त नगरवासियों से निवेदन करती है कि मुबारकपुर मैरिज हॉल समस्त नगरवासियों को समर्पित है। मुबारकपुर मैरिज हॉल को स्वच्छ बनाए रखने में पालिका का सहयोग करें। मुबारकपुर मैरिज हॉल में लगाए गए किसी भी उपकरण को क्षतिग्रस्त न करें। मुबारकपुर नगर आपका है, इसे स्वच्छ रखने में नगर पालिका का सहयोग करें। जन्म एवं मृत्यु निर्धारित अवधि 21 दिन के अंदर अवश्य दर्ज कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। पालिका को गृह कर तथा जल मूल्य आदि करों का भुगतान समय से करें। शासन द्वारा पूर्ण रूप से प्लास्टिक, थर्माकोल आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसका उपयोग न करें। मुबारकपुर नगर को साफ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। प्रातः पालिका द्वारा कूड़ा उठाने के उपरांत सड़क पर कूड़ा न डालें। अपनी अपनी दुकान का कूड़ा रात्रि में ही बाहर निकाल दें। मुबारकपुर नगर पालिका ओडीएफ घोषित हो चुका है। खुले में शौच और पेशाब न करें। सार्वजनिक रास्ता, मैदान, पोखरी, नाला, नाली आदि पर अतिक्रमण न करें। नगर पालिका से भवन निर्माण स्वीकृति के उपरांत ही अपने मकान का निर्माण करें। जल ही जीवन है, इसे अनावश्यक न बहने दें तथा प्रकाश बिंदुओं को न तोड़ें। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर आजमगढ़ एवं अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुबारकपुर आजमगढ़।